बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी और कॉची क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो सिर्फ एग्जाम में इसका नाम दे सकता है और उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ आपने खुद लिखना है। तो इसकी जो दो नाम्स हैं और इसके बाद इसकी स्टेटमेंट है, इनको आपने याद करना है। तो चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। f belongs to Riemann's Stieltjes integral on a and b if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a partition p such that upper Riemann sum minus lower Riemann sum less than होगा एप्सिलॉन से। अब यहाँ पर ये थ्योरम जो है वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में है, तो हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन मौजूद होगी। किस तरह की पार्टीशन कि अगर हम उसके अपर रीमान सम में से लोअर रीमान सम माइनस करें तो वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। एक बात ये। दूसरी बात ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, क्योंकि दूसरी बात लेकर ये चलेंगे कि अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट्स अ पार्टीशन पी सच दैट कि अपर रीमान सम में से लोअर रीमान सम जब माइनस करें तो उनका डिफरेंस लेस देन हो एप्सिलॉन से। अगर ये हो चीज तो क्या होगा, तो डेफिनेटली हमारा जो फंक्शन होगा वो बिलोंग करेगा रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल में से। यानी कि एक कंडीशन को मानना है और दूसरी को प्रूफ करना। इसके चलते आप इसके प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो ये वाली कंडीशन, सपोज हम कर लेते हैं कि सपोज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a partition such that किस तरह की पार्टीशन मौजूद है कि जो अपर सम में से अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम लेस देन होगा एप्सिलॉन से। ये बात हमने मान लिया, यानी कि यहां से लेकर यानी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a partition such that upper Riemann sum minus lower Riemann sum less than epsilon से। ये बात हमने मान ली। आपने साबित ये करना है कि f बिलोंग करेगा Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रल में से। अब अगला स्टेप करने से पहले मैं आपको कुछ जो है ना दिखाना चाहता हूं, क्या कि जो अपर सम होता है, अपर सम वो हमेशा लेस देन होता है किससे, लोअर सम से, लोअर Riemann sum से। दूसरी चीज, जो अपर Riemann sum होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, अपर इंटीग्रल से, एफ डी अल्फा से। तीसरी बात, जो लोअर रीमान सम होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है लोअर इंटीग्रल से। चौथी बात, जो अपर इंटीग्रल होता है ना, अपर इंटीग्रल वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। यहाँ पे इस तरह लिखे हैं कि वो ग्रेटर देन होता है किससे, लोअर इंटीग्रल से, एफ डी अल्फा। ओके, ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो अपर इंटीग्रल है इसको देखें, यहां पर भी अपर इंटीग्रल, तो अपर इंटीग्रल छोटा है किससे, अपर सम से। तो यहां पर हम इस तरह लिख सकते हैं, ये अपर सम से क्या है, छोटा है क्या, अपर इंटीग्रल। दूसरी बात, यहाँ पर लोअर इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल बड़ा है लोअर सम से, तो यहां पर भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये लोअर सम से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इसी यानी कि ये वाली चीज जो होगी वो हर पार्टीशन पी के लिए सेटिस्फाइड होगी। तो इसी चीज को मैं उधर लिखूंगा कि जो हमारे पास है कि since for every partition P we have जो हमारे पास लोअर सम था वो लेस देन था किससे, लोअर इंटीग्रल से, और इसके बाद जो लोअर इंटीग्रल था वो लेस देन था अपर इंटीग्रल से, और इसके बाद जो अपर इंटीग्रल था वो हमेशा लेस देन होता है अपर रीमान सम से। तो ये हमने हर पार्टीशन के लिए ये चीज सेटिस्फाइड होगी। अब यहां पर हम एक और प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, ये a लेस देन और इक्वल टू b है, ये लेस देन इक्वल टू c है और ये लेस देन इक्वल टू d है। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये c माइनस बी लेस देन और इक्वल टू d माइनस ए, तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगी।
दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 3 है और d इज इक्वल टू 4 है। तो c माइनस b है तो 3 माइनस 2 करेंगे, ये लेस देन और इक्वल टू होगा किससे, 4 माइनस 1। तो ये 1 आ गया, ये लेस देन इक्वल टू क्या है, 3। तो ये सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको a का नाम दे दिया, इसको b का, इसको c का, इसको d का। अब यही प्रॉपर्टी जो ये वाली थी मैं इसको यूज करने लगा। क्या था, c माइनस बी, तो c हमने इसको कह दिया। अब मैं ये c भी लगा रहा हूं, इस आपने नहीं लगाना, आपने जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें लगा रहा हूं, वरना लगाना नहीं है आपने। तो क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फा माइनस लोअर इंटेग्रल एफ डी अल्फा, ओके हो गया। अपर इंटेग्रल यानी कि c माइनस बी, इसके बाद ये लेस देन आर इक्वल टू होगा d माइनस ए, यानी कि अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम, ओके हो गया। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब एक और बात कि जब भी हम क्या करेंगे, जो अपर इंटेग्रल में से लोअर इंटेग्रल माइनस करते हैं वो क्या होता है कि ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरी बात ये, आप ये दूसरे स्टेप में भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम एक चीज मानकर चले थे कि जब हम अपर रिमान सम में से लोअर रिमान सम माइनस करेंगे तो वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, ये चीज हम मानकर चले थे। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख देंगे कि ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से। तो यहां तक होगी बात हमारी क्लियर। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं कि 0 से जो है वो लेस देन है, 0 लेस देन है किससे, अपर इंटेग्रल सबसे पहले लिखेंगे एफ डी अल्फा माइनस लोअर इंटेग्रल एफ डी अल्फा, ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल का, ये क्या है हमारे पास, ये किसी पॉजिटिव नंबर से कम है। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, तो किसी पॉजिटिव नंबर से कम है। तो हमारे पास दूसरी तरफ ये पॉसिबिलिटी है कि ये इक्वल हो सकता है 0 के। तो हम ये अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम इस डिफरेंस को अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल के डिफरेंस को क्या कर लें, 0 के इक्वल ले सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब हम जरा गौर से देखें। आप यहाँ पर यह भी यूज कर सकते हैं कि अल्फा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको 0 कर ले। तो कोई भी चीज, कोई भी टर्म जो 0 से बड़ी भी हो, 0 से छोटी भी हो, तो उसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। वो कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर गौर करें कि जो अपर इंटेग्रल था, अपर इंटेग्रल वो क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, लोअर इंटेग्रल एफ डी अल्फा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अपर इंटेग्रल है हमारे पास वो इक्वल हो चुका है लोअर इंटेग्रल। अब ये तो कंडीशन थी किसके लिए, रीमान स्टाइलजीज इंटेग्रल के लिए। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास एफ है वो बिलोंग करेगा किससे, रीमान स्टाइलजीज इंटेग्रल से। अब हम मानकर क्या चले थे, मानकर ये चले थे कि जो हमारे पास हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन मौजूद है, किस तरह की, इस तरह की। अब हमने साबित क्या किया कि जो हमारे पास फंक्शन है वो बिलोंग कर रहा है रीमान स्टाइलजीज इंटेग्रल से। अब हम क्या करेंगे कि कन्वर्सली करना है, सपोज। अब हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं, कन्वर्सली सपोज कर लिया, सपोज कि जो एफ है वो बिलोंग कर रहा है रीमान स्टाइलजीज इंटेग्रल से। अगर रीमान स्टाइलजीज इंटेग्रल से क्या कर रहा है, हमारा जो फंक्शन है वो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो अपर इंटेग्रल है वो इक्वल हो जाएगा लोअर इंटेग्रल के। और इसको सिंपली हम लिख सकते हैं ए से बी एफ डी अल्फा का इंटेग्रल, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि लेट कर लिया है कि क्या है कि जो हमारे पास एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या है, एक गिवन है, बी गिवन। देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस। अब हमारे पास एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मौजूद है, तो यहाँ पर पार्टीशन मौजूद होंगी P1 एंड P2। किस तरह की होंगी, सच दैट, इस तरह की होंगी कि जब हम अपर रीमान सम ऑफ P2 करेंगे, अपर रीमान सम ऑफ P2 करेंगे, वो क्या होगा, लेस देन होगा अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। इस तरह का होगा, हमारे पास P2 पार्टीशन मौजूद होगी।
अब यह कैसे आया मैं आपको इस तरह से भी एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर मैं एक इन्फिमम प्रॉपर्टी है उसको यूज करने लगा हूं। इन्फिमम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ईच एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट y बिलोंग टू s करेगा, जो क्या होगा, ये y जो होगा लेस देन होगा इसके अगर हम इन्फिमम ऑफ s में प्लस कर दें यही एप्सिलॉन बाई 2। अब इसको मैं यूं समझाता हूं आपको कि जो एप्सिलॉन किसी भी सेट का इन्फिमम है, अगर इन्फिमम क्या है कि उस सेट की सबसे कम वैल्यू है, अगर हम उससे सबसे कम वैल्यू में कुछ ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अब वो इन्फिमम नहीं रही, अब वो इन्फिमम नहीं रही, वो छोटी वैल्यू नहीं रही। अगर हम उस छोटी में कुछ ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक ऐसा y मिलेगा, उससे पीछे एक ऐसा y मिलेगा जो उससे भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी नहीं रही, उसमें हमने कोई एप्सिलॉन बाई 2 पॉजिटिव नंबर जो है वो ऐड कर दिया। अब इसको मैं यूं भी आपको समझा सकता हूँ कि हमारे पास सेट S है, यहाँ पर A है जो कि जिसको हम कह देते हैं कि ये इन्फिमम ऑफ किसका है, S का। यहाँ पर एक y एलिमेंट पड़ा है जिसको हम B कह लेते हैं, B इज इक्वल टू y, और यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 है। अगर हम इस A में ये एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर दें, ठीक हो गया, ये ऐड कर दें तो ये तो पॉइंट जो है वो आगे चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर एक y बच जाएगा जो कि लेस देन होगा किसके, इसके एप्सिलॉन इन्फिमम ऑफ S में जब हमने एप्सिलॉन बाई 2 क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो यही चीज आपने मद्देनजर रखनी है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूं जो होता है ना अपर रिमान सम, इसका जो होता है ना क्या होता है, इन्फिमम, जो इसका इन्फिमम होता है वो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास होता है अपर इंटेग्रल। इसका जो इन्फिमम होता है P क्या है, P इज पार्टीशन, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो अपर इंटेग्रल होता है वो इन्फिमम वैल्यू ऑफ अपर सम होती है। अगर हम क्या करें अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, जो अब ये भी हमें मालूम है कि जो अपर सम होता है किसी भी पार्टीशन का वो ग्रेटर देन होता है अपर इंटेग्रल से, एफ डी अल्फा से। अब ये वाली चीज क्या थी, अपर सम का इन्फिमम था। अगर हम क्या करें इसमें कुछ ऐड कर दें एप्सिलॉन बाई 2 तो अपर सम में कुछ ऐसी वैल्यूज मौजूद होंगी जो इससे छोटी हो जाएंगी। ओके हो गया, तो यही बात वो जो बात मैंने यहां पर की है, इन्फिमम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहां पर। तो यही हमने जो P2 पार्टीशन के लिए मैंने लिख दिया, जो हमने पार्टीशन P1 और P2 ली थी, तो मैंने क्या किया, जो ये तो पार्टीशन ओवरऑल पार्टीशन के लिए था ना, तो मैंने इसी की एक पार्टीशन इस P की मजीद P2 पार्टीशन ले ली है, यानी कि इससे छोटी पार्टीशन ले ली है, जिसके लिए मैंने ये डिफाइन कर दिया कि जो उसका अपर सम होगा वो हमेशा लेस देन होगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। ओके हो गया, ये बात थी आपने जो है वो ध्यान में रखनी है, ये बात हमने क्लियर कर ली। इसके बाद अब जो है हम ये कंसीडर कर चुके हैं कि ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म किसके इक्वल है, सिंपली ए से बी एफ डी अल्फा के इक्वल है और प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर देंगे। अब हम इसको मजीद क्या लिख सकते हैं, जो अपर सम था P2 के लिए वो क्या है, लेस देन है किससे, ए से बी एफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब मैं जो P1 के लिए क्या कर रहा हूं, P1 के लिए मैं लोअर रिमान सम क्या कर रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। अब हम जानते हैं कि जो लोअर रिमान सम होता है, लोअर रिमान सम किसी भी पार्टीशन का वो हमेशा लेस देन होता है किससे, लोअर इंटीग्रल से। अब मैं क्या करता हूं कि इसकी मजीद एक P1 पार्टीशन ले लेता हूं। तो वो अगर हम क्या करें, ये क्या था, ये सुप्रीमम ऑफ लोअर सम था, यानी कि जो लोअर इंटीग्रल होता है वो सुप्रीमम ऑफ लोअर सम होता है। अगर हम इस सुप्रीमम में से कुछ माइनस कर दें, यानी कि लोअर इंटीग्रल में से अगर हम कुछ माइनस कर दें तो ये क्या रहेगा, ये अब जो है उसका सुप्रीमम नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पर P1 कह दिया इसको, तो ये यानी कि इस P की दो पार्टीशन ली, P1 और P2, ठीक है। P2 के लिए मैंने अपर सम डिफाइन कर लिया और P1 के लिए मैंने लोअर रिमान सम डिफाइन कर लिया है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि जो हमारे पास लोअर रिमान सम होगा क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लोअर रिमान सम होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, लोअर इंटीग्रल से, माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों तरफ एप्सिलॉन जो है वो ऐड कर लेता हूं।
लोअर रिमान सम ऑफ एफ प्लस मैं एप्सिलॉन इधर भी ऐड कर देता हूं, वो ग्रेटर, इधर भी एप्सिलॉन, जब हम मैं क्या करता हूं कि इधर भी एप्सिलॉन ऐड कर लिया, इधर भी एप्सिलॉन ऐड कर लिया, तो जो इधर एप्सिलॉन ऐड करने से क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है प्लस एप्सिलॉन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 पॉजिटिव का आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, ये चीजें जो है वो वाफिर हैं, आपने इनको कंसीडर नहीं करना, ओके। इसके बाद मैं लेट कर लेता हूं कि जो हमने P1 और P2 ली थी वो उनकी कॉमन रिफाइनमेंट P है। इसका मतलब ये है कि जो P1 है वो भी सबसेट है इस P का, और जो हमारे पास P2 है वो भी सबसेट है इस P का। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब ये आपने गौर से देखना है कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम क्या था हमारे पास कि अगर P जो है वो सबसेट है किसी रिफाइनमेंट का, यानी कि P सबसेट है किसी दूसरी पार्टीशन P का, तो ये P स्टेरिक जो होगी इसकी रिफाइनमेंट कहलाएगी। तो इसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था, क्या था हमारे पास थ्योरम कि लोअर रिमान सम ऑफ P जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा लोअर रिमान सम ऑफ रिफाइनमेंट, जो P की रिफाइनमेंट का लोअर सम होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा P के लोअर सम से। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी, जो अपर सम होगा इसका P का, P स्टेरिक का, यानी कि रिफाइनमेंट का जो अपर सम होगा वो भी लेस देन और इक्वल टू होगा किसका, अपर सम ऑफ जिसकी वो रिफाइनमेंट थी यानी कि P की। अब मैं यहाँ पर दो चीजें जो है वो डिफाइन करने की, जो हमारे पास क्या है, P2 इज सबसेट ऑफ P है, यानी कि P2 जो है वो सबसेट है किसका, P का। इसका मतलब क्या है कि जो P है इसकी रिफाइनमेंट है, तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे, जो ये वाली टर्म है इसमें क्या चेंज करेंगे कि जो P है P स्टेरिक की जगह पर हम P लगाएंगे और P की जगह पर हम लगाएंगे P2, यानी कि जिसकी रिफाइनमेंट थी उसको P हमने कहा था, उसको हम P2 यहां पर कह रहे हैं, और जो रिफाइनमेंट थी उसको P स्टेरिक कहा था, इसको हम सिंपली P कहेंगे। तो इस इनक्वालिटी में आप पुट कर दें कि क्या होगा, अपर इंटेग्रल ऑफ P स्टेरिक की जगह हम इस P पुट करने जा रहे हैं, ये लेस देन होगा अपर रिमान सम ऑफ P। अब P की जगह पर हम क्या पुट करने जा रहे हैं, P2, अपर रिमान सम ऑफ P2। तो यही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो अपर रिमान सम होगा किसका, रिफाइनमेंट का अपर रिमान सम, वो लेस देन होगा जिसकी वो अपर रिमान सम ऑफ जिसकी वो क्या है थी रिफाइनमेंट, तो वो P2 की थी। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, अब जो अपर रिमान सम ऑफ P2 है यानी कि फॉर पार्टीशन P2 है, वो यहां पर हमने उसके लिए एक रिलेशन लिखा था कि वो लेस देन है किससे, इंटेग्रल फ्रॉम A टू B F D अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। यही चीज मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ये लेस देन है A से B हमारे पास इंटेग्रल है F का और प्लस है एप्सिलॉन बाई 2। अब अगर हम गौर करें इस इक्वेशन नंबर 2 पर, तो मैंने इसके लिए भी एक रिलेशन लिखा है, ये लेस देन है किससे, लोअर रिमान सम, ये लेस देन है यानी कि वो जो चीज होगी वो बड़ी होगी, इस तरफ होगी, वो लोअर रिमान सम ऑफ पार्टीशन P F अल्फा प्लस एप्सिलॉन से। अब चलते हैं अपने वापस उसी थ्योरम की तरफ, ये हमने थ्योरम पढ़ा था। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो P स्टेरिक है उसको हम जस्ट P कहेंगे, और जो है हमारे पास P जस्ट था उसको हम P1 से रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो P1 है वो सबसेट है P की, तो ये आगे P स्टेरिक की जगह और ये आ गया सिंपल P की जगह। तो लोअर रिमान सम P की जगह पर हम P1 पुट करेंगे वो, और P1 पुट करेगा अल्फा आ गया, ये लेस देन और इक्वल टू आ गया लोअर रिमान। अब जो P स्टेरिक की जगह जिसकी वो रिफाइनमेंट है वो हम पुट करेंगे P F अल्फा। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या कर दो, एप्सिलॉन ऐड कर दो, F अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये लेस देन और इक्वल टू होगा लोअर रिमान सम ऑफ इट्स रिफाइनमेंट प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो रिलेशन बना है, ये आपने जो रिलेशन बनाया है इसी को आपने उधर लिख देना है कि जो लोअर रिमान सम ऑफ एफ पी अल्फा है वो क्या है, प्लस एप्सिलॉन, वो लेस देन है किससे, लोअर रिमान सम ऑफ पार्टीशन ऑफ पी प्लस एप्सिलॉन से। ओ सॉरी, यहां पर P1 होना था
ये हमने बना लिया, यहाँ पर P1 होना था, जो था P उसकी जगह पर हमने P1 लगाना था, यहाँ पर भी था, अब ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर P1 होना था यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये P1 प्लस एप्सिलॉन ये लेस देन होगा इससे। अब ये तो यहाँ तक तो आपको उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इससे आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, जो अपर रीमान सम है एफ अल्फा, वो क्या है, लेस देन है किससे, लेस देन है, इसको मैं लिखने जा रहा हूं, लोअर रीमान सम फॉर पार्टीशन P1 एफ ऑफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और ये लेस देन है किससे, ये लेस देन और इक्वल टू लिख लें या जस्ट लेस देन लिख लें, पी एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन से। इसको मैं मजीद किस तरह लिख सकता हूं कि जो अपर रीमान सम है ओवर पार्टीशन P पे वो लेस देन है इससे, यानी कि लोअर रीमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन P प्लस एप्सिलॉन से। अगर हम गौर करें तो क्या कर सकते हैं हम कि इस अपर को इधर ही रहने दें एफ पी अल्फा, उसमें से माइनस कर दें इस लोअर रीमान सम को, ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। तो यही नहीं साबित करना था हमने, हम क्या कर रहे थे, जो लेकर क्या चले थे, एफ बिलोंग कर रहा है रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल से, और साबित हमने कर दिया कि जब हम अपर रीमान सम में से लोअर रीमान सम माइनस करते हैं तो वो उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन होता है एप्सिलॉन से। ये था हमने इसको कंसेप्टली किस तरह अप्रोच करना है, इसमें बहुत से जो था थ्योरम पीछे हमने जो किए थे उनका यूज था, ठीक है। बाल औकात जो है वो ये थ्योरम एक्सप्लेन नहीं किए जाते, तो मैंने आपको इंटर रिलेट करके जो है वो थ्योरम को आपको लगा कर सिखाया, जो हमने रिफाइनमेंट के लिए थ्योरम पढ़ा था। तो यही था इसमें की पॉइंट जो कि समझ आने वाला था। आपने यहाँ पर एंड पे यही लिखना है कि हमने ये रिजल्ट अखज किया है कि अगर एफ बिलोंग करेगा रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल से और ए एंड बी है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P सच दैट कि अपर रीमान सम में से जब हम लोअर रीमान सम माइनस करेंगे तो वो उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। ओके हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई पॉइंट जो है वो मिस हो गया है या आपको जिस पॉइंट की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो आप वहां पर वो कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।